Hello and a very warm welcome to भाग्यश्री टैरो डिविनेशन एंड न्यूमरोलॉजी, एक नया चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी का, जहां पर हम लोग टैरो, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग और इसी तरह की जाने कितनी ही डिविनेशन टेक्निक्स के द्वारा अपने आप को समझने की, अपने दिन को बेहतर बनाने की और साथ ही साथ भविष्य का छोटा सा ग्लिम्स लेने की कोशिश करते हैं। इस चैनल की शुरुआत करने के लिए चलिए ये जान लेते हैं कि जुलाई का महीना अलग अलग राशियों के लिए क्या लेकर आ रहा है और टैरो कार्ड आपको इस महीने कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं। अब समय है दूसरी राशि के बारे में बात कर लेने का। दूसरी राशि कौन सी होती है? वो होती है टॉरस, एक ऐसी राशि जिसका तत्व होता है पृथ्वी का, यानी इट इज एन अर्थ एलिमेंट साइन। नैसर्गिक रूप से आपकी कुंडली के दूसरे भाव को ये कंट्रोल करती है, यानी होम, होमलीनेस, अर्ली चाइल्डहुड इत्यादि इस तरह की चीजें। तो टॉरस के लिए इस महीने का टैरो क्या कह रहा है, चलिए वो जान लेते हैं। लेट्स पिक आउट 3 कार्ड्स। सो लेट्स बिगिन विद टॉरस एंड पिक अप 3 कार्ड्स फ्रॉम द डेक फॉर टॉरस। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। अब देखते हैं कि ये कार्ड्स, इनमें आखिर लिखा हुआ क्या है और ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड है जस्टिस, दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और तीसरा कार्ड है हीरोफेंट। एरीज की ही तरह आपको भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग लाइनअप मिला है कार्ड्स का, और ये कार्ड्स आपसे उतनी ही इंटरेस्टिंग इस महीने कहने जा रहे हैं। तो चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर इन कार्ड्स में आपके भविष्य के लिए, जुलाई के महीने के लिए लिखा क्या है। इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि ये जस्टिस का कार्ड आप लोगों के लिए किसी न किसी प्रकार का जस्टिस लेकर आएगा। एंड आई थिंक यू विल बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ थिंग्स। रिसीविंग एंड्स यानी कि किसी न किसी चीज़ का जस्टिस आप लोगों के साथ होगा, यानी आप लोगों के साथ न्याय होगा। और न्याय, याद रखिए, अच्छे तरीके से भी हो सकता है और ख़राब तरीके से भी हो सकता है। यानी कि अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए भी आपको न्याय मिलेगा। अगर आपने प्रताड़ना झेली है, गुस्सा झेला है, इश्यूज़ झेले हैं, तो उन इश्यूज़ के बदले में आपको जस्टिस मिलेगा। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है वो लोगों को जस्टिस सर्व हो जाएगा, यानी न्याय मिल जाएगा। आप लोगों को समस्या इस महीने नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन याद रखिए दैट थिंग्स कैन हैपन इन रिवर्स एज वेल। यानी अगर आपने कुछ गलत किया है, आपने किसी के साथ गलत किया है, आपने किसी का हक मारा है, किसी को प्रताड़ित किया है, किसी को परेशान किया है, तो वो चीज़ें भी आके आपको इस समय पर महसूस होंगी जुलाई के महीने में। लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि ये चीज़ हमारी रियल लाइफ में कैसे प्ले आउट कर सकती है। सो लेट्स सी एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू कि आपका जो रोज़मर्रा का जीवन है उसमें ये चीज़ कैसे प्ले आउट हो सकती है। तो मान लीजिए कि आप हर रोज़ मैदा खाते हैं, राइट? आपको हर रोज़ नूडल्स चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए या नान चाहिए, या आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बाहर खाना खाने के अलावा, जहाँ पे आटे के साथ मैदा काफ़ी अच्छी मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन या फिर आपको पेट की और कोई समस्याएं हो जाना, दिस बिकम्स वेरी एपरेंट। यानी कि आपने जो कर्म किया है उस कर्म का जस्टिस आपके साथ हो सकता है। छोटे लेवल पे हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है, लेकिन यू विल ऑलवेज बी एट द रिसीविंग एंड। तो आपके साथ न्याय हो सकता है, चाहे अच्छे तरीके से हो चाहे खराब तरीके से हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आपको ये दिखाता है कि अब आपके काम करने का समय नहीं है, अब तो केवल डेस्टिनी यानी कि किस्मत के काम करने का समय है। अच्छी बात यह है कि किस्मत मोर और लेस आपके हक में ही काम करेगी। यानी मान लीजिए हमारे मैदे वाले एग्जाम्पल में ही अगर आप लोगों को समस्या हुई, पेट की कोई समस्या हुई, तो उसकी वजह से आप आगे समझ पाएंगे कि आपको अपनी सेहत के साथ कहाँ पर खिलवाड़ नहीं करना है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस आर गोइंग टू हैपन टू यू एंड इवेंचुअली आई थिंक भाग्य आपसे कह रहा है कि वो आपके साथ है। 2-4 अगर छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हो भी जाएं जो कि आपके हक में नहीं है या आपको लगता है कि आपके हक में नहीं है, उसके बावजूद भी इवेंचुअली लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इन चीज़ों के काफ़ी अच्छे होंगे। फाइनली यू हैव गॉट द हीरोफेंट। अब क्योंकि ये हीरोफेंट यहाँ है, इसलिए अगर आपको इस महीने यानी जुलाई के महीने में वृषभ यानी टॉरस वाले लोगों को थोड़ी समस्या भी होती है, या वो किसी
ट्रायल से या चैलेंज से गुजरते भी हैं, तो उस चैलेंज से या उस ट्रायल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति के साथ रहना जिससे कि आप प्रेम करते हैं। लेकिन हीरोफेंट में ये जो प्रेम है, दिस कॉरिस्पॉन्ड्स विद स्पाउस, यानी कि आपकी जिसके साथ शादी हुई है, जो आपके पति है या पत्नी है। आई एम नॉट एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट लव अफेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर मैरिड टू ईच अदर। तो उनका साथ मिलेगा, उनसे सलाह मिलेगी और उनके गाइडेंस में या उनकी केयर में आप लोग बहुत अच्छा काम कर पाएंगे एंड यू विल इवेंचुअली फील वेरी हैप्पी अबाउट लाइफ। तो अगर आप कुछ समय उनके साथ बिता सके जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनके साथ आपकी शादी हुई है, तो बहुत अच्छा रहेगा। इट्स गोइंग टू गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स एंड आपको मेंटली काफ़ी अच्छा महसूस कराएगा। सो दैट्स इट फॉर टॉरस टैरो रीडिंग हॉरोस्कोप फॉर द मंथ ऑफ जुलाई।